जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त महेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर आप सभी के लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर BSc फर्स्ट सेमेस्टर। काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर एग्ज़ाम आ गए हैं और अभी तक आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं डाले, और मैं बार बार कह रहा था कि जल्द ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ अपलोड करा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा तकनीकी मिस्टेक के कारण थोड़ा सा डिले हो गया, तो देर हुई आने में। हमको शुक्र है फिर भी आ तो गए हम आपके लिए फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हमारी जो टेस्ट सीरीज है या आज हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो केवल और केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी के BSc पास कोर्स सेमेस्टर सिस्टम जो है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के जो कैंडिडेट है उनके लिए जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है ना। ये रेगुलर स्टूडेंट्स और नॉन कॉलेज स्टूडेंट उन दोनों के लिए है सेम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आज हम इस वीडियो में इस क्लास में केवल और केवल 2 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, केवल जूलॉजी के। उसके बाद में अगली जो क्लास है उसमें जूलॉजी के 3rd और 4th यूनिट के क्वेश्चन मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी मिलेंगे, बॉटनी के भी मिलेंगे। इसके अलावा कई बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस के या हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दोगे क्या। तो मैंने जो हमारी विशेषज्ञ टीम है उनको मैंने आज ही ये ऑर्डर दे दिया है कि जल्दी से जल्दी वो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार करें, और आपको मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही एग्जाम से पहले, अभी आज तारीख हुई है 8, 10 या 11 तारीख तक आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर के क्वेश्चन भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है। तो हम समय बिना व्यतीत किए हुए अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहने वाले? पहला क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट का शॉर्ट नोट्स लिखिए। देखो एक बात और बता देना चाह रहा हूं मैं कि क्वेश्चन तो मैं 10-12 दे सकता था और 10-12 में 2 क्वेश्चन आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 4 क्वेश्चनों में या 5 क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन आना या 3 क्वेश्चन आना वो बड़ी बात है। तो आपके लिए इस अल्प समय में जो यूनिवर्सिटी ने जो टाइम टेबल जारी किया है, इसलिए समय कम रहते हुए कैसे तैयारी करें और कैसे अपना हाई स्कोर करें, इसके लिए हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। तो बिना समय व्यतीत किए हुए आ जाइए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन गिवन पॉइंट्स, जिसमें पहला पॉइंट है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट है पंच जगत प्रणाली, 5 किंगडम थ्योरी। जो पंच जगत प्रणाली है RH विटेकर की 5 किंगडम जो थ्योरी है उस कंसेप्ट पर आपको टिप्पणी लिखनी है। दूसरा जो पॉइंट है शॉर्ट नोट्स है समिति एवं देगुआ, सिमेट्री एंड सिलोम। इनके मैंने आपको आंसर YouTube पर प्रोवाइड करवा दिए हैं, पहले से मैंने इनके आंसर YouTube पर डाल रखे हैं। किसी स्टूडेंट्स को अगर इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ अगर आंसर अपनी नोटबुक में नहीं मिल रहे हैं तो आप YouTube के पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने कंप्लीट कोर्स करवा रखा है BSc फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का, ओके। समिति और देगुआ, सिगमेंटेशन, खंडी भवन, इन पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया अपना संक्षिप्त टिप्पणी का। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटोजोआ में गमन व पोषण को समझाइए, न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन। लोकोमोशन, अब कई बार क्या है, यहां से मैंने प्रोटोजोआ में गमन को लिख दिया, कई बार क्वेश्चन आता है कि पैरामीशियम में गमन को समझाइए। अब बच्चे कहेंगे सर आपने तो प्रोटोजोआ में गमन दिया था, और सर यहां पर तो पैरामीशियम में गमन आ गया, सर या तो अमीबा में गमन आ गया। अरे अमीबा और पैरामीशियम किसके हैं? प्रोटोजोआ के ही है ना। तो कई बार पूछ सकता है कि अमीबा में गमन को बताइए, तो अमीबा में गमन हो, चाहे पैरामीशियम में गमन हो, चाहे प्रोटोजोआ में गमन हो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहां पर लोकोमोशन या न्यूट्रिशन की बात करें तो मैंने क्वेश्चन डाला है प्रोटोजोआ में गमन व पोषण को समझाइए। प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व क्या है, इसके लिए भी मैंने वीडियो डाल रखा है, ओके। आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में सारे इनके आंसर मिलेंगे, ओके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट नोट्स लिखिए, कैनाल सिस्टम ऑन स्पॉन्ज। स्पंजों का नाल तंत्र, साइकोन, एस्कोन, ल्यूकोन और रेगोन मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ साइकोन का पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, इन स्पंजों में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है, ठीक है। इस पर भी आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। साइकोन का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ साइकोन। साइकोन और साइफा जो स्पंज है एक प्रकार से, उसमें साइकोन का लाइफ साइकिल। और क्वेश्चन टिप्पणी नंबर 4 है, अकशेरुकी तथा कशेरुकी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में
कंपैरिजन करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है, मतलब अकशेरुकियों और कशेरुकियों में तुलनात्मक अध्ययन का एक शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है। ठीक है, ये यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, मात्र 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और यूनिट में से एक क्वेश्चन आ जाए और क्या चाहोगे, आपको तो एक ही तो करना है, सारे थोड़ी उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर सेकंड में भी सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट से है। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियां, कोरल एंड कोरल रीफ। प्रवाल क्या होते हैं, प्रवाल भित्तियां कैसे बनती हैं और इनका आर्थिक महत्व क्या है, कोरल एंड कोरल रीफ या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ, इनके बारे में आपको समझाना है। बहुरूपता कई बच्चों को तो मालूम ही नहीं कि बहुरूपता क्या है, कई बच्चे तो लिख देंगे ऐसी बहू जो रूपवती होती है ना उसको बहुरूपता कहते हैं। अरे रूप वाली बहू नहीं बेटा, रूप वाली बहू तो बाद में मिलेगी, पहले बीएससी कर लो। बहुरूपता संघसिलेंट्रेटा की विशेषता है, संघसिलेंट्रेटा की विशेषता है कि संघसिलेंट्रेटा की जो प्राणी हैं उनके लाइफ में 2 रूप, मतलब पोलिप और मेडुसा। ओबेलिया की आपने बात करी ना, पोलिप और मेडुसा 2 रूपों में पाया जाता है, तो बहुरूपता में आपको पोलिप और मेडुसा के बारे में बताना है, वहां रूपवती जो बहू है उसके बारे में नहीं बताना है। प्लेटी हेलमिंथीज के अगला पॉइंट है प्लेटी हेलमिंथीज के परजीवी अनुकूलन। जो प्लेटी हेलमिंथीज और एस्के हेलमिंथीज होते हैं वो परजीवियों के शरीर में आंतरिक रूप से रहते हैं, अंतःपरजीवी के रूप में रहते हैं। तो ऐसे पैरासाइट एडेप्टेशन क्या है जिनके कारण वो परजीवी वो परपोषी के शरीर में रह सकते हैं, तो पैरासाइट एडेप्टेशन के बारे में बताना है। चपटे कर्मी का जातिव्रत महत्व, जो प्लेटी हेलमिंथीज है उनका क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। इसके अलावा एस्केरिस के जीवन चक्र को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है प्लेटी हेलमिंथीज में पाचन व उत्सर्जन पर लेख लिखिए। 3 क्वेश्चन मैंने इसमें दिए हैं, 3 क्वेश्चन मैंने यूनिट सेकंड में दिए हैं। 2 यूनिट्स में केवल और केवल मैंने 6 क्वेश्चन दिए हैं और आपको प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और एक क्वेश्चन मिल जाए, एक यूनिट में से इसमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एक यूनिट में से इसमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और क्या चाहिए आपको, तो प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से एक आपको करना है। बड़े क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं, छोटे क्वेश्चन आप अपने स्तर पर तैयार कर लीजिए। समझ में आई बात। जूलॉजी के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के इस जूलॉजी के पेपर में मैंने 2 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। ठीक है, इसके बाद में जो कल वीडियो ने जो नेक्स्ट क्लास जो अपनी आएगी वो जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर के 3rd और 4th यूनिट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनसे संबंधित आएगी। ठीक है, इस जानकारी को आप अपने ग्रुप में, मैं बार बार कहता हूं कि कॉलेज का जो ग्रुप है या अपना साथियों का जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। एक शेयर किसी की 1 साल बचा सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा था ना, नोट प्रमोटेड स्टूडेंट आ गए थे। एक शेयर करना किसी की 1 साल बचा सकता है, ये आपके हाथ में है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और आज से ही, अभी से ही, जैसे ही वीडियो आपको मिलता है तुरंत अपनी नोटबुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के इनको लिखना रटना चालू कर दो, क्योंकि अगर आपको पास करवा सकते हैं तो केवल ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट 2 जो यूनिट है उनके भी मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात और कह रहा हूं मैं, कई बच्चे क्या करेंगे कि जैसे ही मैं साइड में हटा, स्क्रीनशॉट लिया, क्वेश्चनों को उतारा, लेकिन वीडियो को अंत तक पूरा देखें। वो इसलिए देखें क्योंकि मैंने एक चीज समझाई है। पंच जगत प्रणाली में क्या लिखना है, 5 किंगडम थ्योरी में क्या लिखना है, सिमेट्री में क्या लिखना है, प्रोटोजोआ में गमन। अब ये देखो, मैंने अभी भी बताया था कि प्रोटोजोआ में गमन, वहां आएगा पैरामीशियम में गमन को समझाइए। और बच्चे बोलेंगे सर ने तो प्रोटोजोआ में गमन दिया था। तो अगर ये चाहते हैं, अगर यही चाहते हैं ऐसे ही क्वेश्चन में देता आपको बिना समझाए, तो मैं पीडीएफ भी डाल सकता था इसकी। ठीक है, टेलीग्राम पे जाकर भी मैं क्वेश्चन बता सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन देखने के साथ साथ क्वेश्चन को आप समझो। इसके बाद में एक क्लास मेरी और होगी, जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो इसके बाद में एक क्लास और होगी, लिखने का पैटर्न आपको बताया जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन भी मिलते हैं, आपको आता भी है, लेकिन फिर भी नंबर कम आते हैं या 0 नंबर आते हैं। ऐसा क्या कारण रहा होगा? ऐसा इसलिए कि आपका लिखने का जो तरीका है वो गलत है। ठीक है, मैं मेरी कॉलेज में भी स्टूडेंट्स को यही कहता हूं बार बार कि आप सही ढंग से जो किताबी ज्ञान है वो लिखो। आप रटी रटाई लैंग्वेज, सीरीज की लैंग्वेज या अन्य चैनल से, या यूं कह रहा हूं कि आप गूगल से जो उठाकर पढ़ते हो उसमें एग्जामिनर नंबर नहीं देता है।
ठीक है, तो मेरा कहना इतना ही था। आप आराम से इन क्वेश्चन को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जल्दी से नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। जैसे ही वीडियो आता है, आप तुरंत नोटिफिकेशन आता है, आप तुरंत जाके देखिए, क्योंकि अब जो इन 10 दिन में वीडियो आएंगे या क्लासें आएगी वो आपकी लाइफ बदल देगी, गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।